सीधी खड़ी रहें। अब आप हमारी पत्नी हैं और आपके करीब आना हमारा अधिकार, इसलिए खुद को हमसे छुड़ाने की सोचिएगा भी मत, रुद्राक्ष ने कहा और उसे छोड़ दिया। रश्मि ने जब ये सुना तो रुद्राक्ष की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा, लेकिन अब रुद्राक्ष वहां से जा चुका था। उसके जाते ही रश्मि की आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वो मन में बोली, हमने आपसे शादी मजबूरी में की थी और हम इस शादी को नहीं मानते। हमारी आपसे शादी होना ये हमारी बदकिस्मती है, मिस्टर रुद्राक्ष अहवालिया। वही रुद्राक्ष अपने मन में, और यही बदकिस्मती अब आपकी किस्मत बन चुकी है रश्मि। अब आगे। अगली सुबह रश्मि जब अपने कमरे से बाहर आई तो देखा रुद्राक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। रुद्राक्ष को देखकर रश्मि के पैर वहीं रुक गए। तभी बूढ़ी काकी ने जब रश्मि को देखा तो मुस्कुराते हुए रश्मि के पास आए और बोली, बहुरानी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप वहाँ आइए और छोटे बाबा को खुद अपने हाथों से नाश्ता परोसिए। इससे क्या है ना, प्यार बढ़ता है। कहते हुए बूढ़ी काकी मुस्कुराने लगी। बूढ़ी काकी की बात सुनकर रुद्राक्ष और रश्मि एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए अलग अलग जज्बात थे। दोनों ही एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी अंकित जल्दी से बाहर से आता हुआ बोला, किंग एक प्रॉब्लम हो गई है। अंकित ने बोला ही था कि रश्मि और रुद्राक्ष ने अंकित की आवाज सुन एक दूसरे से नजरें फेर ली। ये देखकर बूढ़ी काकी ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से वाली नजरों से अंकित को घूरने लगी। अंकित भी बूढ़ी काकी को इस तरह गुस्से से घूरता देख सिटपिटा गया और नजरें नीची करके इधर उधर देखने लगा। तभी, क्या हुआ अंकित? रुद्राक्ष ने अंकित की तरफ देखते हुए पूछा। किंग वो सिंह ग्रुप वालों ने हड़ताल कर दी है और ऊपर से जब उन्हें आपकी शादी की खबर मिली उससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया है। क्योंकि बोलते हुए अंकित की जुबान लड़खड़ाने लगी, लेकिन रुद्राक्ष अब भी शांत वैसे ही बैठा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तूफान के पहले वाली शांति थी। बूढ़ी काकी ने पहले अंकित को गुस्से से घूरा, फिर मुस्कुराते हुए रश्मि से बोली, बहुरानी आप आइए, छोटे बाबा का नाश्ता उनकी प्लेट में लगा दीजिए। बूढ़ी काकी रश्मि को अपने साथ रसोई में ले गई। तब तक रुद्राक्ष बस रश्मि को जाते हुए देखते रहा। तभी अचानक से रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अंकित अभी भी वैसे ही सिर नीचे किए खड़ा था। रश्मि के जाते ही अंकित की नज़र जैसे ही रुद्राक्ष के ऊपर गई, उसकी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई। ये दूसरी बार था जब वो रुद्राक्ष को मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये किंग को क्या होता जा रहा है? जब से इनकी शादी हुई है अजीब से हो गए हैं, बात बात पर मुस्कुराने लगे हैं। मुझे तो इनकी मुस्कुराहट देखकर ही घबराहट होती है। अंकित अब आगे क्या क्या देखने को मिलेगा तुझे? अंकित अपने मन में सोच ही रहा था जब उसके कान में रुद्राक्ष की आवाज पड़ी। अंकित अगर अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ तो सिंह ग्रुप वालों से अपनी मीटिंग फिक्स करो और उन्हें समझाओ कि वो अपनी बेकार सी हड़ताल बंद करें, वरना अगर ये शेर उनके सामने आया तो वो कभी जिंदगी में हड़ताल करने के लायक नहीं बचेंगे। कहकर रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में चला गया। रुद्राक्ष का ऑर्डर पाते ही अंकित तुरंत ही अपने काम पर लग गया। उधर रश्मि बूढ़ी काकी के साथ रुद्राक्ष के नाश्ते की प्लेट लगा रही थी। रश्मि उनके साथ काफी सहज हो चुकी थी। रश्मि के साथ वहां बाकी मैड्स थे जो दोपहर के समय का भोजन तैयार कर रहे थे। बहुरानी आपको पता है, छोटे बाबा हमेशा से ऐसे नहीं थे, बूढ़ी काकी बोली और फिर चुप होकर अपना काम करने लगी। रश्मि इस वक्त बूढ़ी काकी की ओर ही देख रही थी मगर कुछ बोली नहीं। जब रश्मि ने रुद्राक्ष की प्लेट लगा दी तो बोली, काकी माँ हमने रुद्राक्ष की प्लेट लगा दी है। रश्मि के कहने पर बूढ़ी काकी रश्मि की तरफ हैरत से देखने लगी। बूढ़ी काकी को अपनी ओर देखता देख रश्मि थोड़ी सी डर गई कि पता नहीं उससे क्या गलती हो गई, इसलिए डरते हुए बोली, काकी माँ क्या हमने कुछ गलत कर दिया है? रश्मि के सवाल पर बूढ़ी काकी उससे बोली, क्या कोई पत्नी अपने पति को उसके नाम से बुलाती है? हमने तो ऐसा नहीं सुना है। बहुरानी वो आपके पति है तो आप उन्हें उनके नाम से कैसे बुला सकती है? बूढ़ी काकी ने कहा तो रश्मि उनकी ओर देखने लगी। अब उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो काकी माँ से इस पर क्या कहें, इसलिए उसने बिना कोई जवाब दिए अपना चेहरा नीचे कर लिया जैसे उसे इस बात पर कितना पछतावा हो। बूढ़ी काकी ने उसे दुखी होते देखा तो मुस्कुरा उठी, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चलिए बहुरानी छोटे बाबा नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करना नहीं पसंद तो अब जल्दी से बाहर चलिए। बूढ़ी काकी ने कहा और फिर बाहर की तरफ चल दी। रश्मि भी उनके पीछे पीछे आ गई। जब डाइनिंग एरिया में रुद्राक्ष उन्हें नहीं दिखा
तो बूढ़ी काकी समझ गई कि वो इस वक्त अपने स्टडी रूम में ही होगा। इसलिए अपने पीछे खड़ी रश्मि से कहा, बहुरानी उधर सामने से जो सीढ़ियां ऊपर जाती है, उधर से बाएं तरफ छोटे बाबा का पढ़ाई वाला कमरा है। वो आप लोग अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? बूढ़ी काकी अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए सोचने लगी। तो रश्मि ने उनकी बात पूरी कर दी। आप स्टडी रूम की बात कर रही हैं? रश्मि ने पूछा। हाँ वही बहुरानी, स्टडी रूम वही वाला कमरा है, वहीं पर छोटे बाबा होंगे तो आप वहां जाकर उन्हें दे दीजिए। बूढ़ी काकी बोली और पलटकर जाने लगी। लेकिन हम कैसे? रश्मि धीरे से बुदबुदाई, लेकिन बूढ़ी काकी ने सुन लिया। ये आप क्या कह रही हैं बहुरानी? अगर आप उन्हें नाश्ता देने नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा? छोटे बाबा को बाकी नौकरों का उनके कमरे में या उनके उस पढ़ाई वाले कमरे के आसपास दिखना भी नहीं पसंद, और यहाँ तो साफ साफ उस कमरे के अंदर जाने की बात है। तो ऐसे में यहाँ का कोई भी नौकर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, सिवाय हमारे या उस मुए अंकित के। बूढ़ी काकी अंकित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हर बार उसके गलत समय पर आने से रुद्राक्ष या तो समय से नाश्ता या भोजन नहीं कर पाता, या फिर हमेशा ऐसे ही उठ जाता। और आज तो उसके कारण रुद्राक्ष और रश्मि को शर्मिंदा होना पड़ा था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बूढ़ी काकी सोचती हुई वहां से चली गई। अब रश्मि के पास कोई चारा नहीं बचा था। रश्मि सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो रुद्राक्ष के स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसके दिल में अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। वो अंदर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो रुद्राक्ष की प्लेट लगाकर लाई थी, तो उसे बिना दिए हुए कैसे जा सकती थी। इसलिए उसने बहुत हल्के से दरवाजे पर नॉक किया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने बस उस दरवाजे को छू दिया हो, क्योंकि वो दिल ही दिल में बस यही चाहती थी कि वो दरवाजा ना खुले और रश्मि को बाहर से ही वहां से जाने का मौका मिल जाए। लेकिन उसकी ये मुराद बस उसका एक हसीन ख्वाब ही हो सकती थी जो वो सोच सकती थी, क्योंकि उसके उलट वो दरवाजा अपने आप ही खुल चुका था। सामने अपने स्टडी टेबल पर बैठा रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बस दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। रश्मि को ना चाहते हुए भी अंदर आना पड़ रहा था। रुद्राक्ष एकटक रश्मि के चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर मन में, मुझे पता था रश्मि, तुम यहाँ जरूर आओगी, आखिर मेरी क्वीन जो हो। मगर मैं साथ में ये भी जानता था कि तुम इस कमरे के बाहर से ही वापस जाना चाहती थी, और उसके लिए कोई मौका तलाश रही थी जो मैं तुम्हें देने से रहा। वही रश्मि को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजे की इतनी महीन आवाज रुद्राक्ष ने सुन कैसे ली। क्या हुआ बीवी, कुछ काम था? रुद्राक्ष ने रश्मि को और चिढ़ाने वाली नजरों से देखते हुए बोला। रुद्राक्ष की बात सुन रश्मि रुद्राक्ष का चेहरा देखने लगी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। फिर उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। रुद्राक्ष ने रश्मि के गुस्से से भरे चेहरे को देखा तो फिर से मुस्कुरा उठा, और फिर रश्मि के हाथ की तरफ देखते हुए बोला, ओह अच्छा बीवी, आप अपने पति के लिए नाश्ता लेकर आए हो। अच्छी बात है, तो जब लाए हो तो खिला भी दो। रुद्राक्ष ने फिर उसे चिढ़ाने के लिहाज से कहा। इस बार रश्मि का गुस्सा और भी बढ़ गया, और फिर वो गुस्से से बोली, पहली बात, हम इस शादी को नहीं मानते, तो इस हिसाब से हम आपकी बीवी नहीं है। और दूसरी बात, आपको खिलाने की, तो ये हम आपके टेबल पर रख दे रहे हैं, आपको जब समय हो तब खा लीजिएगा। रश्मि ने कहा और रुद्राक्ष की तरफ आकर मेज पर उसका प्लेट रखकर जाने लगी। तभी रुद्राक्ष ने उसके पैरों के बीच में अपना एक पैर अड़ा दिया, जिसकी वजह से रश्मि गिरने को हुई, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी कमर से पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, नहीं तो अब कहानी आने में देर होगी। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे कहानी के पार्ट उतनी ही जल्दी आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।